मैं प्रमोद कुमार, निदेशक मोमेंटम कैरियर इंस्टीट्यूट डीआईजी चौक पूर्णिया। सबसे पहले युवानी सुन रहे सभी श्रोताओं और हमारे प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी को भी धन्यवाद कि हमें ये मौका मिला है अपने बातों को आप तक पहुंचाने का। तो अभी हम लोग बात करेंगे जेईई और नीट में किस तरह फिजिक्स का क्या रोल है, उस फिजिक्स से बच्चे क्यों डर रहे हैं, क्या आउटकम्स होना चाहिए, किस तरह से हम उसका तैयारी करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। जी सर, आपका युवानी के मंच पर हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद मैम। सर, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स में फिजिक्स की तैयारी करते समय स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं। फिजिक्स में हमें डूबना है, फिजिक्स को समझना है कि फिजिक्स है क्या। वास्तविक में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम फिजिक्स को एज ए सब्जेक्ट देखते हैं और उसको रटने का प्रयास करने लग जाते हैं, उसके फॉर्मूलाज को रटने लग जाते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। हम अगर एक फॉर्मूला रट लें तो फॉर्मूला से क्या होगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला आया कहाँ से, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका डेली लाइफ में हमारा यूज क्या है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर लूं तो जो जहां से फिजिक्स की उत्पत्ति मानी जाती है न्यूटन्स के उस एप्पल की वजह से, तो ग्रेविटी पहले भी था, ऐसा नहीं था ग्रेविटी काम नहीं कर रहा था पहले, लेकिन न्यूटन ने उन्हें ऑब्जर्व किया, वो नेचुरल फिनोमेना उनको दिखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों आ रहा है, तो उनके पीछे के साइंस को उन्होंने समझना शुरू किया। तो पता चला कि सिर्फ ग्रेविटी ही, अर्थ ही नहीं ग्रेविटेशन लगा रहा है, जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे यूनिवर्स में सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो बाद में चल के हमें ग्रेविटेशन मिला और इस तरह से बहुत सारे लॉज मिला, जैसे ओम्स लॉ करंट फ्लो के लिए मिला, फिर कुछ साउंड्स में हमारे लॉज मिले इको वगैरह को लेकर, फिर रिफ्लेक्शन का लॉज मिला। तो ये सारे फिनोमेना ऐसा नहीं है कि हमारे डेली लाइफ में नहीं दिखते हैं, हम लोग को हर फिनोमेना दिखते हैं। फिर उन्हीं चीजों को समझने के लिए हम लोग एक एक करके हर इवेंट को, हर फेनोमेना को समझे, उनके पीछे के साइंस को समझे। जैसे हमारा इमेज क्रिएट हो रहा है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लॉ काम करता है, उस वजह से इमेज क्रिएट होता है। तो हमारे डेली लाइफ में जितने भी फेनोमेनाज घटित हो रहे हैं, जितने भी घटना घटित हो रहे हैं, उनके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, उन सबको ही हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो सबसे पहले हम ये क्लियरिटी के साथ समझे कि फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स एक प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस है, जिसमें हम जितने भी नेचुरल फेनोमेनाज है उसके पीछे के गणित को, यानी कि उसके पीछे के जो भी लॉज है उनको समझते हैं